Hello everyone, welcome to my YouTube channel Paris Learning. So in today's video we are going to discuss symbols in the HoloMan. So let's proceed. So first of all we will discuss what is a symbol. So a symbol is anything that hints at something else, usually something abstract such as an idea or a belief. सो सिंबल जो होता है एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर राइटर जो है हमें लिटरल मीनिंग दे रहा होता है, लेकिन उसके अलावा एक इम्प्लाइड मीनिंग भी होता है, एक हिडन मीनिंग भी होता है, ठीक है। और वो हिडन मीनिंग कोई बिलीफ सिस्टम हो सकता है, कोई अपना आइडिया शेयर करना चाह रहा होता है, या फिर कोई ओपिनियन हो सकता है, ठीक है। A literary symbol is an object, a person, a situation or an action that has a literal meaning in a story. जैसे मैंने पहले कहा कि उसका literal meaning जो वो स्टोरी के अंदर हमें क्लेरिफाई हो रहा होता है, ठीक है, लेकिन it suggests to represent other meanings as well. लेकिन ये रिप्रेजेंट या हमें सजेस्ट कर रहा होता है कि इस सिंबल के अलावा भी कोई मीनिंग है, इस सिंबल के अलावा भी राइटर जो है आपसे कुछ कहना चाह रहा है। तो सिंबल जो है वो बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये राइटर को अलाउ कर रहा होता है, राइटर को फ्रीडम दे रहा होता है कि वो एक ही चीज के डिफरेंट इंटरप्रिटेशन दे सके अपने रीडर्स को, ठीक है। सो अगर देखिए तो पहला सिंबल हम देखें हॉलोमैन के अंदर तो वो है स्ट्रॉ का सिंबल, हेड पीस फिल्ड विद स्ट्रॉ एलएस। सो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो एलएस का यूज किया तो इसका मतलब है कि यहाँ पर स्पीकर जब वो अफसोस का जो है इजहार कर रहा है कि हेड पीस फिल्ड विद स्ट्रॉ, के जो हॉलोमैन का हेड है वो स्ट्रॉ से जो है वो फिल है, ठीक है। सो in the fourth line of the poem, the speaker is seeming concerned and he used the symbol straw to tell us that a hollow man head is filled with straw instead of brain. So कह रहा है कि अगर आप फोर्थ लाइन जो पोम की देखें जो मैंने अभी रखी तो उसमें कह रहा है कि जो स्पीकर है वो बहुत कंसर्न है क्योंकि उसने कहा है कि जो स्ट्रॉ है हमें जो यूज किया स्ट्रॉ का वो हमें बताने के लिए कि जो हॉलोमैन का हेड है वो स्ट्रॉ से फिल है, ठीक है। वो जो कहते हैं ना भूसा जो होता है उसके साथ फिल है इंस्टेड ऑफ ब्रेन। सो स्ट्रॉ जो है इट्स वेरी कॉमन, इट्स वेरी चीप, ठीक है, ये बहुत वर्थलेस चीज है। सो वो ये कह रहा है कि जो हॉलोमैन का हेड है वो फिल ही स्ट्रॉ से, उसमें ब्रेन तो है ही नहीं है। सो यहाँ पर जो हमारे पास स्ट्रॉ है इट मीन्स अ थिंग दैट इज यूजलेस, जो कि यूजलेस है, नॉट वर्दी, जो कि वर्दी नहीं है, इनकैपेबल है या बहुत चीप है। So through this symbol, the speaker is telling us that the hollow man's thoughts and opinions are worthless, important and empty. So here he is telling us that जो स्पीकर का जो हेड है, जो स्पीकर की जो थॉट्स हैं, जो ओपिनियंस हैं वो हमारे पास वर्थलेस हैं, ठीक है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, वो इंपॉर्टेंट है, वो एम्प्टी हैं, वो वेग हैं, ठीक है। नेक्स्ट ही हम जो हमें सिंबल मिलता है वो है ब्रोकन कॉलम। In that dream kingdom, these do not appear. There the eyes are sunlight on the broken column. So यहाँ पर हम broken column की बात करें तो it is symbolizing the decay of European culture. जो यूरोपियन कल्चर का decay है, ठीक है, जो डिस्ट्रॉय हुआ है उसके बारे में उसको सिम्बलाइज कर रहा है कि जैसे हम जानते हैं कि जो कॉलम की हम जब बात करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर जो है वो पिक डाली हुई है। सो जब हम ये कॉलम्स की बात करते हैं तो इट इज़ वेरी क्लोजली रिलेटेड टू ग्रीक एंड रोमन आर्किटेक्ट, ठीक है। सो यहाँ पर स्पीकर जब वो ये पॉइंट आउट कर रहा है कि ये जो फाउंडेशन है, ये जो पूरा ट्रेडिशन है, यूरोपियन ट्रेडिशन है, जो यूरोपियन कल्चर है, ये जो फाउंडेशन है कहते हैं वो डिस्ट्रॉय हो चुकी हुई है, इट हैज बीन डिकेड, ठीक है, एंड द गॉड इज नॉट इनफ कैपेबल टू रिस्टोर इट। और जो गॉड है हमारे पास वो इतना कैपेबल नहीं है कि इसको दोबारा से रिस्टोर कर सके, इसको दोबारा से वैसा ही कर सके, इसको दोबारा से रीन्यू कर सके, ठीक है। देन जी हमारे पास आता है सिंबल रैट्स कोट। लेट मी ऑल्सो वियर सच डेलिब्रेट डिस्गाइजेस, रैट्स कोट, क्रो स्किन, क्रॉस स्टेव्स। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो स्पीकर हैज डिस्क्राइब हिमसेल्फ बाय वेयरिंग द रैट्स कोट। उसने अपने आप को डिस्क्राइब ऐसे किया है कि वो जो है वो रैट का कोट जो है वो पहनेगा। सो वाइल द, जैसे हम जानते हैं कि जो रैट है वो सिंबलाइज किसको कर रहा था, सिकनेस को, इलनेस को, और रैट के करते हैं दिस स्प्रेड वायरसेस टू ह्यूमन बीइंग्स एंड दे सफर, ठीक है। सो यहाँ पर जो है वो स्पीकर ट्रीट हिमसेल्फ एज द कैरियर ऑफ सिकनेस एंड डिजीज एंड ही कैन बी डेंजरस फॉर द ह्यूमन बींग्स। सो यहाँ पर एक्चुअली में स्पीकर ने अपने आप को क्योंकि डिस्क्राइब किया कि रैट्स कोट उसको कहा है, क्रॉ स्किन कहा है, ठीक है, क्रॉस स्टेव्स कहा है। तो यहाँ अगर हम सिंपली बात करें रैट्स कोट की तो हम कह सकते हैं कि वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है एज अ कैरियर ऑफ सिकनेस, ठीक है, डिजीजेस को अपने आप के वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है एज अ कैरियर ऑफ डिजीज। सो हम ये कह सकते हैं कि ही इज टेलिंग अस दैट ही कैन बी डेंजरस फॉर द ह्यूमन बीइंग। सो द स्पीकर जो है हमें
अपनी बात बता के पॉइंट आउट ये करना चाह रहा है कि जो हॉलो मैन है एक्चुअली दैट दे आर वल्नरेबल फॉर द अदर्स वेलबींग एंड मोरल हेल्थ, कि ये जो हॉलो मैन है ये एक्चुअली में हमारे पास सिकनेस है, ये एक्चुअली हमारे पास इलनेस है और ये दूसरे ह्यूमन बींग्स के लिए उनकी मोरल हेल्थ के लिए वल्नरेबल है। ठीक है, देन हमारे पास आता है जी क्रो स्किन। जैसे हमने पहले कहा, लेट मी ऑल्सो वियर सच डेलिब्रेट डिस्गाइजेस, रैट्स कोट, क्रो स्किन, क्रॉस स्टिव्स. So, as before, speaker described himself as wearing a rat's coat, which is a symbol of disease, as we discussed before. He also adds an other disguise by wearing a crow skin. पहले तो हमने देखा कि उसने कहा कि वो रैट का जो कोट है वो पहने हुआ है, हमने कहा कि रैट जो है वो इलनेस को शो कर रहा है। ठीक है, लेकिन अब उसने एक और डिस्गाइज ऐड कर दिया बाय वेयरिंग द क्रो स्किन। सो जो क्रो स्किन है वो हमारे पास सिंबल है डेथ का। So here again the speaker is trying to point that the hollow men are dangerous for the human society, not only in the case of sickness but also death. एक्चुअली में यहाँ पर वो हॉलो मैन को क्रिटिसाइज कर रहा है कि हॉलो मैन जैसा जो इंसान है, हॉलो मैन जैसे लोग जो है वो इंसानियत के लिए, उनकी मोरल हेल्थ के लिए जो है वो डेंजरस है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्रो स्किन वो डेथ को सिंबलाइज कर रहा है, उसके अलावा जिसने रैट को कहा है वो हमारे पास इलनेस को शो कर रहा है, तो ऐसे लोग ह्यूमन सोसाइटीज के लिए डेंजरस हैं। ठीक है, देन हमारे पास आता है जी आइज का सिंबल्स। उसमें कहता है कि आइज आर डेयर नॉट टू मीट इन ड्रीम्स। सो यहाँ पर आइज आर डेयर नॉट टू मीट इन ड्रीम्स, इसका मतलब है कि जो आइज है उनको मिलने से वो खौफजदा है। ठीक है, इसका मतलब है कि आइज जो है वो कुछ पावरफुल है। ठीक है, कोई पावरफुल आइज को शो कर रहा है। देखते हैं, in this poem, the speaker is afraid to meet the eyes. It symbolizes the eyes of God. So ऐसी eyes जो बड़ी powerful हैं. So वो eyes कौन सी है? वो eyes of God है। ये हमारे पास इल्यूजन भी है, इसकी वीडियो मैंने बना दी हुई है, आप उसको भी देख सकते हैं। So who is watching our actions and judging us? So यहाँ पर स्पीकर जो है वो जज होने से डर रहा है। ठीक है, क्योंकि eyes of God है और खुदा जो है वो सबको देख रहा है कि कौन क्या क्या कर रहा है। So यहाँ पर जो हमारे पास हॉलो मैन है वो अफ्रेड है। And the hollow men are afraid to encounter those eyes because they don't want to be judged and to meet the reality. वो रियलिटी को मीट नहीं करना चाह रहे, वो जज नहीं होना चाह रहे। ठीक है, वो अफ्रेड है उस खुदा की आइज से मिलाने, खुदा का सामना करने से, उसके साथ आंख मिलाने से डर रहे हैं। ठीक है, देन जी हमारे पास एक सिंबल है ड्राइनेस का। एज विंड इन ड्राई ग्रास or rat's feet over the broken glass in our dry cellar, this is the dead land, this is the cactus dead land. ठीक है, so as the speaker has used many terms like dry grass, dry cellar, dry cactus, ठीक है, just to make us understand that a hollow man is living in a barren, infertile और in desert. ठीक है, वो हमें बताना चाह रहा है एक्चुअली में यहाँ पर वो मॉक कर रहा है मॉडर्न सोसाइटी को कि जो हॉलो मैन है वो रह कहाँ रहे हैं, एक बैरन लैंड के अंदर। ठीक है, एक इनफर्टाइल लैंड है, वहां रह रहे हैं, डेजर्ट में रह रहे हैं। क्योंकि जब हम ड्राइनेस की बात करते हैं तो वो रिप्रेजेंट करता है लैक ऑफ लाइफ को, क्योंकि वाटर जो है वो लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, वाटर जो है वो नेसेसरी है फॉर लाइफ। तो जब यहाँ पर हर जगह ड्राइनेस है तो यहाँ पर लैक ऑफ लाइफ को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। सो हियर द स्पीकर ट्राइंग टू से दैट द हॉलो मैन आर एम्प्टी and literally dead because an alive person cannot survive in a cactus and dry land. So यहाँ पर वो मॉक कर रहा है हॉलो मैन को कि ये तो है, असल बात करें तो ये तो एम्प्टी है, ये तो ड्राई है, ये तो लिटरली डेड है, क्योंकि एक जिंदा इंसान तो ऐसी जगह पर सर्वाइव नहीं कर सकता। ठीक है, देन जी हमारे पास आता है मल्टीफोलिएट रोज। The eyes reappear as a perpetual star, multifoliate rose of death's twilight kingdom, the hope only of the empty man. ठीक है, सो द स्पीकर हैज यूज द मल्टीफोलिएट रोज एज अ सिंबल ऑफ होप। यहाँ पर उसने जो मल्टीफोलिएट रोज यूज किया है वो हमारे पास है सिंबल ऑफ होप का। सो हेयर द रोज इज ट्रेडिशनल सिंबल दैट इज डिनोटिंग द वर्जिन मैरी। यहाँ पर जो रोज है वो वर्जिन मैरी को डिनोट कर रहा है, उसकी तरफ इशारा कर रहा है, जो कि है मदर ऑफ जीसस इन द क्रिश्चियन न्यू टेस्टामेंट। सो यहाँ पर जो वर्जिन मैरी का कॉन्सेप्ट है वो ये है कैथोलिक रिलीजन के अंदर कि ये माना जाता है कि वर्जिन मैरी जो है वो दोबारा आएंगी एंड शी विल रिटर्न द साइट टू द हॉलो मैन। तो यहाँ पर एक्चुअली स्पीकर ये कहने की कोशिश कर रहा है और मॉक करने की कोशिश कर रहा है कि ये ही हॉलो मैन की ओनली होप है ऑफ एम्प्टी एंड हॉलो मैन, कि वर्जिन मैरी आएंगी, वो हमें साइट रिटर्न करेंगी, उनकी ओनली होप ही यही है। ठीक है, सो यहाँ से वो शो कर रहा है कि दे आर द हॉलो, दे आर द एम्प्टी मैन। ठीक है, वो खुद नहीं कुछ कर सकते, वो वेट कर रहे हैं वर्जिन मैरी का कि वो आए और हमें जो है ना वो हमारी जो साइट है वो रिटर्न करे। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट, थैंक यू सो मच।